आज मैंने बनाया है दूध से घी। चौंकिए मत, दूध से ही घी बनता है। ये पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। ये तो आप सभी मानते ही हैं कि घर का बना घी सबसे ज्यादा शुद्ध यानी प्योर होता है। इतना कोई घी प्योर नहीं होता। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने इतना सारा घी कैसे बनाया है। तो सबसे पहले फ्रीजर से निकाल कर मलाई को नॉर्मल टेम्परेचर तक आने के लिए ढककर रख देंगे। जब किसी कलछी या पलटा से चला कर देखेंगे तो जब ये चला पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नॉर्मल हो चुका है। अब इसी स्टेज पर हम इसमें दही डालेंगे। तो मैंने दही डालकर इसे ढककर रख दिया है। अब इसे नेक्स्ट डे देखेंगे। जब ये एकदम दही की महक इसमें आने लगेगी खट्टे, तो समझेंगे कि अब ये घी बनाने के लिए तैयार है। और हाँ, इसमें दही डालना बहुत ही जरूरी है, तभी आपका घी एकदम खुशबूदार और दानेदार बनेगा। तो यहाँ पर मैंने दही वाली मलाई को मथने के लिए मैंने बीटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिक्सी जार, मथनी या फिर सर्विंग स्पून। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कितने मलाई में कितना दही डालेंगे। तो अगर ज्यादा मलाई है तो ज्यादा दही डालेंगे, और अगर कम मलाई है तो कम डालेंगे। थोड़ा सा ज्यादा ही इसमें डालना पड़ता है क्योंकि इसमें दूध की मात्रा कम है और घी की मात्रा अधिक है, यानी बटर की। तो ये एक बड़ा सा भगोना है जिसमें भर कर हमारी मलाई है। ये 1.5 महीने की मलाई है जिसे मैंने फ्रीजर में स्टोर किया था, और ये बिल्कुल ही खराब नहीं होता है। मैं आगे बताऊंगी कि क्यों नहीं खराब होता है। तो इतना ज्यादा मलाई में मैंने 2 बड़ा चम्मच सर्विंग स्पून से भरकर डाला है। बीटर का इस्तेमाल रोक रोक कर करेंगे, नहीं तो बीटर खराब हो सकता है। बीट करते समय या मथते समय इस तरह से हल्का पानी दिखने लग जाए तो समझेंगे कि अब ये इसमें पानी डालने की जरूरत है, यानी ये बटर और ये दही अलग हो रहा है। तो ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे अगर गर्मी का दिन है तो, और ठंडा का दिन है तो हल्का गर्म पानी डालेंगे। वहाँ का जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ के टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से मैंने पानी डाल दिया है और इसमें से बटर हमारा अलग हो चुका है। देखिए ये बटर है और ये दही है जो अलग हो गया। अब इसे हम अच्छी तरह से पानी से खूब धोएंगे और इसमें वही पानी डालेंगे जिसे हम पीते हैं, यानी फिल्टर का पानी। जब तक सफेद पानी निकलता है वो खट्टा पानी है, उसे हम छाछ या दही के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और जब ट्रांसपेरेंट पानी निकलने लगेगा तब हम इसे निकाल कर हटा देंगे, यानी फेंक देंगे। और फेंकते समय इस तरह से छान लेंगे, जो भी इसके पार्ट निकलेंगे इसे हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से खूब अच्छी तरह से जब तक ट्रांसपेरेंट पानी नहीं निकलता है तब तक हम इसे धोते रहेंगे। और इस तरह से छन्नी में जो भी इसके पार्ट्स निकलते हैं छान कर रख लेंगे। देखिए बटर निकालने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये धोने में, घी तक पहुंचने में, यानी घी निकालने समय तक में काफी समय लग जाता है। और कहना ये गलत होगा कि 2 मिनट में घी निकाल लेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप इसे अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो इसमें बहुत ही गंदी महक आएगी और इसे धोना बहुत जरूरी है। इसे इस तरीके से आप जरूर धोइएगा। देखिए अब हमारा एकदम साफ पानी निकल गया है और धुल गया है बिल्कुल। अब इसमें कोई स्मेल नहीं है और ये बटर तैयार हो गया है। अब इसमें से थोड़ा सा मैं रख दे रही हूँ अलग कटोरी में, और ये बन गया है गाढ़ा वाला यानी दही, और जो पतला वाला है वो बन गया है छाछ। ये दही को मैं अपना स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ, जिसे किसी भी दही की जगह पर इस्तेमाल करेंगे। और इस बटर को मैं फ्रीजर में रख देती हूँ और बाकी के बटर को गैस पर इस तरह से रख दिया है उसी भगोने में। अब बनेगा ये बटर से घी। बटर को हमारे यहाँ लैन कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। जब ये बटर आधा पक जाएगा तब हम इसी स्टेज पर इसे उतार लेंगे और इसे इस तरीके से छन्नी से छानेंगे, क्योंकि उसके अंदर अभी दही के कुछ अंश है, उसे हम छान लेंगे और उसका इस्तेमाल हम पतले वाले जो निकले हैं दही का पानी उसमें हम डाल देंगे। अब इस दही के पानी को भी गैस के ऊपर रखकर एक उबाल आने तक पका लेंगे और फिर हटा लेंगे। अब ये जो घी है वापस से उसी भगोने में मैंने डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से पका लिया है। तब तक पकाया है जब तक इसके नीचे में जो दही के अंश है वो पककर ब्राउन न हो जाए।
तो अब ये बटर से घी पूरी तरह से बन गया है और ये घी हमारा रेडी है। ये देखिए, ये पहले से मैंने निकाल के रखा था। ये दानेदार घी बना है, देख रहे हैं ना कितना बढ़िया है। तो अब इसे यूज करेंगे और ये जो आज निकाला है इसे रख देंगे। इस तरीके से पहले वाला यूज करते जाते हैं और जो निकालते हैं उसे रखते जाते हैं। इस तरह से साइकिल मेरा चलता रहता है और इतने सारे घी हमने इकट्ठा कर लिए हैं। ये नेक्स्ट डे देखिए, जो दही को उबाला था यानी पतला वाला पानी और घी के अंदर का जो दही का पार्ट निकला था, जिसे डालकर इसमें रखकर उबाला था और ठंडा हो जाने के बाद फ्रिज में रखा था। तो देखिए, इसके सारे जो घी थे इकट्ठा हो गए और इसी घी को भी अब गर्म करके हम दूसरे बर्तन में छान लेंगे, जिसके हम खाने में यूज कर लेंगे। तो अभी तक आपने देखा कि कितनी सारी चीजें हमने बना ली इस दूध से। अब हमने ये 2 लीटर दूध लिया है, जिसे हम उसी बर्तन में जिसमें घी बनाया था तरह से डाल देंगे और जिसमें से हमने ये ऊपर से घी निकाला यानी छाछ वाला जो पानी था यानी दही वाला पानी, इसको भी हमने इसी में डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से पकाकर फाड़ लिया है। देखिए, इस तरह का फट गया। अगर वो वाला पानी हम इसमें डाल दिए इसलिए ये आसानी से फट गया। और इस तरह से अब हम इसे पनीर बना लेंगे। यानी हमने दूध से कितनी सारी चीजें बना ली, दही, छाछ, बटर, घी, पनीर। तो अब ये जो पानी निकला पनीर से, इसे भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, यानी हर चीज इस्तेमाल हो जाता है। और इसकी पनीर को इस तरह से ठंडे पानी में खूब अच्छी तरह से मसल के धो लेंगे। अब इस पनीर को कपड़े में छानने से पहले मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला मिला लिया था, दालचीनी पाउडर और कुछ गरम मसाले, जो कि वीडियो में कवर नहीं हो पाई। देखिए, ये जो पनीर का पानी बचा, इसे भी हम आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल बनाने में, दाल बनाने में, सब्जी में डालकर। इस पानी से गूंदे हुए आटे की रोटी काफी सॉफ्ट बनती है और चावल भी टेस्टी लगता है। किसी चीज में डालिए अच्छा लगता है। अब ये देखिए, हमारा पनीर इतना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। देख लीजिए, काटने पर भी कितने अच्छे से कट रहा है और कितना साफ कट रहा है। तो ये पनीर मैंने थोड़ा सा टाइट बनाया है क्योंकि मुझे इसे कद्दूकस करके पराठे बनाने थे। तो इस तरह से दूध से हमने सारी चीजें बना ली। अब ये पनीर की रेसिपी मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी। अब आपका सवाल हो रहा होगा कि आखिर इतनी अच्छी तरह से इतनी अधिक मोटी मलाई कैसे निकली। तो जी हाँ, मैं ये भी बता देती हूँ। तो दूध से मोटी मलाई निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्रांड का दूध हो, हमें फुल क्रीम दूध लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसे गर्म करने से पहले बर्तन में पानी रखकर गर्म कर लेंगे और उस गर्म पानी से बर्तन में चारों तरफ घुमा लेंगे, तब दूध डालेंगे और दूध को गैस पे रखेंगे और एकदम धीमी आंच पे इसे गर्म करेंगे और जैसे ऊपर आएगा गैस बंद कर देंगे। इसी तरह से फिर एक बार करेंगे और फिर ठंडा हो जाने के बाद फ्रीज में रख देंगे। नेक्स्ट डे इसे निकालेंगे और इस तरह से मोटी मलाई आपकी भी बन जाएगी। तो आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।